अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये पाइथन रिफ्रेशर्स की क्लास 10 है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग। फाइल को हैंडल कैसे करते हैं, उसको रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, या रीड राइट दोनों को कंबाइन करके कैसे हम काम करते हैं। ठीक है, तो आज ये सारा काम हम लोग करेंगे। अच्छा, फाइल रीडिंग क्या है या फाइल आईओ क्या है? आईओ, आई मीन्स इनपुट, ओ मीन्स आउटपुट। ठीक है, तो यह फाइल आईओ है क्या? वो काम आप फाइल हैंडलिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब वो फाइल हैंडल हम करें कैसे? आपकी कोई भी फाइल है, टीएक्सटी फाइल है, इमेज की फाइल है, इमेज भी एक अलग फाइल ही होती है। ठीक है, आपकी पावर पॉइंट की फाइल है, डॉक की फाइल है, डॉक एक्स है, या सीएस की फाइल है, कोई सी भी फाइल है, कोई सी भी टाइप की फाइल में हम वो देखेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, फाइल को रीड करने का सिंपल सा बहुत ही इजी मेथड है, पाइथन में बना हुआ है। वो कॉल करना है, अपनी फाइल ओपन करना है, सिंपली। ठीक है, मेरे पास रिफ्रेश हो गया, एक न्यू फाइल बना रहा हूँ। एक, कम ऑन, आई थिंक बहुत स्लो चल रहा है यहाँ पे ना। ओके, डिलीट फाइल, ओके। डॉट टी इस नाम से मेरे, अब करना क्या? ठीक है, फाइल बन गई। अब देखें, मैं सेल पे आता हूँ। यहाँ पे जस्ट, अच्छा पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, वो क्या है। फाइल, टॉपिक क्या है आज का हमारे पास? फाइल आई स्लैश ओ, इनपुट और आउटपुट। ठीक है। अच्छा, इसको हम यूज कैसे करते हैं? जस्ट आपका एक ओपन का फंक्शन होता है जो बिल्ट इन होता है। ओपन के फंक्शन को आपने कॉल करना है। अच्छा, इसमें अब आप दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट तो आपका होगा, दोनों स्ट्रिंग फॉर्म में होंगे। पहला होगा आपका फाइल पाथ, कि कौन सी फाइल आपको ओपन करनी है। ठीक है। दूसरा आर्ग्यूमेंट आपका होगा मोड। अच्छा, अब ये मोड क्या है, मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ। एक सेकंड पे। अच्छा, अब मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ, ये मोड्स क्या चीज। देखें, ये रहे, ये मोड्स हैं। ये कुछ हमारे पास मोड्स होते हैं। ठीक है, आर हो गया, डब्ल्यू हो गया, आर प्लस हो गया, डब्ल्यू प्लस हो गया, ई प्लस हो गया। आज हम यही है, ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग। आर का जो मोड है, वो जस्ट फाइल को ओपन करता है, रीडिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना मोड बता देता हूँ, मोड क्या होगा। ठीक है, ये हमारा था सिंटेक्स। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूँ ओपन का फंक्शन हमें कॉल करना था सिंपली, बट मेरी क्या था, पीएल करना था। अच्छा, इस फाइल के अंदर क्या लिखा है? यहाँ पे हमारे पास लिखा होगा पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जस्ट
ठीक है, हमारे पास पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है abc.txt। अब मैं चाह रहा हूँ इसको रीड करना। मैं जस्ट इसको रन करता हूँ। देखें क्या जनरेटर फंक्शन है, आप स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अंदर इसको स्टोर कर लेते हैं, फिर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं अब क्या कह रहा है। अब कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, अब होते हैं हमारे पास कुछ मेथड। अभी मैं फिलहाल रीड करना चाह रहा हूँ तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ इसके मेथड्स भी क्या है। मैं कहता हूँ फाइल डॉट रीड। ये जस्ट रीड का मैंने मेथड लिखा और इसको execute। अब देखें, इस अंदर लिखा हुआ था। ठीक है, अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं। वो मेथड्स क्या होते हैं मैं दिखा देता हूँ। एक कंप्रेहेंसिव लुक चलाता हूँ। मैं कहता हूँ आई फॉर आई इन dir if। ये देखें सारे मेरे को मैसेज देगा, जितने भी मैसेज सारे सारे में इन ऑप्शन के फंक्शन के साथ चला सकता हूँ। अभी हम एरर्स, फाइल नंबर, फ्लश, आईसीटी, लाइन ऑफ मोड, नेम, न्यू न्यू लाइन्स, रीड, रीडेबल, रीड लाइन्स, रिकॉन्फ़िगर, सीक, सीकेबल, टेल, ट्रंकेट, राइटेबल, राइट थ्रू और राइट लाइन्स। ये काफी सारे हमारे पास मोड्स हैं। अब ये सारे तो एक्सप्लोर हम नहीं कर सकते, आप खुद करिएगा एक्सप्लोर। हम इनमें से कुछ एक्सप्लोर करेंगे। अभी हमने देखा रीड। अच्छा, एक और मेथड होता है हमारे पास क्लोज का। वो क्लोज का मेथड हमारे पास क्या करता है। अच्छा, ये क्लोज का मेथड लगाना हमारे लिए लाजमी है। लाजमी क्यों है? कोई भी अच्छा डेवलपर होता है, गुड डेवलपर की एक निशानी है कि जब भी वो फाइल को ओपन करेगा, किसी भी फाइल हो, उसको जब भी ओपन करेगा तो क्लोज लाजमी करेगा। क्लोज क्यों करेगा? उसका भी एक रीजन है। अब रीजन क्या है? फर्ज करें कि मेरे पास कोई बैंक का है जिसका जितने भी यूजर्स हैं उनकी अकाउंट आके उस फाइल का एक्सेस ले सकता है। फाइल मैंने क्लोज लाजमी करनी है। ठीक है, अब वो कोई भी आके अगर उस फाइल का एक्सेस कर सकता है, रीड और राइट कर सकता है, तो क्या होगा कि बैंक का पूरा डेटा या सर्वर क्रैश हो जाएगा। अब फर्ज करें कि भाई मेरा जो एक यूजर है उसके अकाउंट में 1,000 रुपए हैं। अब अगर रीड और राइट का एक्सेस उसमें यूजर को दे दूं तो वो अपने अकाउंट को चाहे कितना भी कर सकता है, वो 1,000 को 1 मिलियन कर ले। ठीक है, तो अब क्या होगा कि बैंक तो पूरा क्रैश हो जाएगा, भाई बैंक करप्ट हो जाएगा बैंक। तो फाइल को क्लोज करना फर्ज है। ठीक है, ये याद कर लें, फाइल को क्लोज करना क्या है? फर्ज। हमने फाइल ओपन करी और उसको क्लोज कर दी। अभी हमने क्या रीड मोड देखा, जस्ट फॉर रीडिंग इट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब देखें, मैं एक काम करता हूँ। अभी तो हमने देखा भाई ये रीड लाइन कर लिया। ठीक है, अब फर्ज करें मेरी फाइल के अंदर एक और लाइन लिखी हुई है। मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, वी लव आवर कंट्री। ये लाइन है। ठीक है, अब ये दो लाइन मेरे पास लिखी है। अब मेरे पास कुछ मेथड्स और आते हैं। मेथड्स क्या है? देखिए, मैं कहता हूँ फाइल इज इक्वल टू ओपन फंक्शन। ठीक है, अब मैं फाइल का पाथ बता रहा हूँ, abc.txt। स्ट्रिंग के अंदर देना पड़ेगा। मोड में दे रहा हूँ। मोड क्या होगा? हमारे पास आर यानी रीडिंग मोड होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आके मैं कहता हूँ कि भाई आप सिंपली प्रिंट कर दो फाइल डॉट रीड। अच्छा, ये फाइव क्या है ये भी आप पूछे। ठीक है, और फाइल को क्लोज कर देना जस्ट। अब देखें, रीड करूंगा, जितनी भी फाइल में टैक्स होंगी, जितनी भी लाइंस होंगी, वो सारे मेरे पास लिखे हुए आ गए। इसी तरह एक और मेरे पास मेथड होता है रीड लाइन का। अब रीड लाइन क्या करता है? मैं अच्छा एक काम करता हूँ, इसको प्रिंट की जगह में लाइन 1 का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसमें स्टोर कर देता हूँ।
और इस रीड को मैं कर देता हूँ रीड लाइन का मेरे पास एक मेथड होता है, ठीक है। और फिर प्रिंट कर देता हूँ line 1। अब देखें होगा क्या। ये जस्ट मेरे को एक ही लाइन रीड करके देगा। इसने क्या करा, सिर्फ मुझे एक ही लाइन रीड करके दी। इसी तरह मैं जितनी भी मल्टीपल रीड लाइन करूँ, लाइक मैं कर देता हूँ रीड लाइन 2 डॉट फाइल डॉट रीड लाइन और प्रिंट लाइन 2। अब ये मेरे को दोनों लाइंस रीड करके देगा, पहली लाइन और दूसरी लाइन, वन बाय वन जितनी भी लाइंस होंगी रीड लाइन का मेथड मेरे को वन बाय वन लाइन सारी रीड करके देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा अभी हमने देखा कि भाई रीड का मेथड देख लिया, क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, जस्ट रीड कर रहा है। अब रीड के मेथड में एक चीज और है। अब वो एक चीज और क्या है, अच्छा अब रीड के मेथड में एक चीज और है। वो एक चीज और क्या है, सिंपली देखें मैं एक काम करता हूँ, एक और मेथड मेरे पास आता है रीड लाइंस का। वो रीड लाइंस का मेथड क्या करता है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ रीड लाइंस, और लाइन 1 की जगह इसको रिप्लेस कर देता हूँ लाइंस, ठीक है। फिर कर देता हूँ प्रिंट लाइंस। अब देखें ये क्या करेगा, मेरे को एक लिस्ट ऑफ लाइंस देगा, एक लिस्ट बना दे देगा जितनी भी मेरे पास लाइंस हो। लाइक ये थी मेरी लाइन 1, ठीक है। उसके बाद इसने लगाया बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन क्यों लगाया, कि भाई यहाँ से हमारी लाइन चेंज हो रही है। उसके बाद कॉमा, फिर ये आ गई मेरी लाइन 2, ठीक है। ये आ गया रीड लाइंस का मेथड। इसी तरह हमारे पास एक चीज और होती है, वो क्या होता है कि भाई अगर मैं चाह रहा हूँ, मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट तक अपनी फाइल को रीड करना चाह रहा हूँ। लाइक स्पेसिफिक पॉइंट से मुराद मेरा क्या है, मैं चाह रहा हूँ मैं जस्ट रीड करूँ पाकिस्तान और कुछ रीड ना करूँ। वो मैं कैसे रीड करूँ, वो भी हम रीड कर सकते हैं। मैं सिंपल एक चीज करता हूँ, फाइल ओपन करी मैंने, कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। मैं कहता हूँ फाइल, बल्कि प्रिंट कर ले, प्रिंट करो फाइल डॉट रीड का मेथड में लगा रहा हूँ। अब उसके अंदर मैं अपना स्पेसिफिक पॉइंट बता सकता हूँ। अच्छा पॉइंट क्या है, जितने भी कैरेक्टर्स है ना मेरे यहाँ पे देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये जितने भी, ये सारे वन बाय वन कैरेक्टर वाइज रीड कर रहा होता है। यानी जब मेरी भी फाइल चलेगी तो इसका पॉइंट स्टार्टिंग में होगा, यानी कर्सर स्टार्ट में होगा। तो ये एक एक करेक्टर करके आगे चलता रहेगा इस तरीके से, और उसको रीड करता रहेगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ मैं जस्ट पाकिस्तान को रीड करूँ। अब पाकिस्तान के करेक्टर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पाकिस्तान में 8 कैरेक्टर्स। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ फाइल डॉट रीड, और उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कर देता हूँ 8। अब ये क्या करेगा, ये चलेगा यहाँ से पॉइंट, ठीक है, और वन बाय वन 8 कैरेक्टर तक काउंट करके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। 8 तक काउंट किया, पाकिस्तान तक काउंट किया, उसके बाद स्टॉप हो गया। ये था हमारा फाइल डॉट रीड। अब मेरे को इस फाइल के अंदर कुछ लिखना है, वो मैं कैसे लिखूं, वो भी हम लिख सकते हैं। एक न्यू सेल बनाता हूँ, या हाँ ठीक है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट किया। अच्छा अभी 8 हटा देता हूँ। अभी मोड देखे मेरा क्या है, आर। आर मोड क्या कहता है कि जस्ट फॉर रीडिंग द फाइल, ओपन द फाइल फॉर रीडिंग ओनली। मैं इसमें राइट नहीं कर सकता, बट मैं राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई फाइल डॉट राइट करो, क्या राइट करो, हेलो दिस इज मोहम्मद हमजा। अब एग्जीक्यूट करूंगा, अब देखिए मेरे को एक एरर देगा। एरर क्या देगा, क्या कह रहा है, नॉट राइटेबल। ये जो आपकी फाइल है ना, ये राइटेबल नहीं है, आप इसको राइट नहीं कर सकते। तो मैं अपना मोड चेंज कर लेता हूँ। मोड कैसे चेंज करता हूँ, एक न्यू सेल बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना मोड चेंज करता हूँ, क्या कहता हूँ, यही वाला कोड मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ मैंने पेस्ट किया। अपना मोड मैंने चेंज करके आर से कर लिया डब्ल्यू, रीड हटा दिया। अब देखें मैंने अपना मोड चेंज कर दिया, आर से क्या किया, डब्ल्यू मोड में आ गया, यानी राइटिंग मोड में, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, फाइल को राइट करो। अब देखें एक लाइन यहाँ पे देखिए, ओपन ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग राइटिंग ओनली, सॉरी, ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग ओनली, यानी डब्ल्यू मोड जो है वो सिर्फ राइट करने के लिए आपको फाइल ओपन
करके देता है। फिर क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन, एकदम के अंदर, तो वो क्या करता है फाइल को ओवरराइट कर देता है, यानी जितना भी टैक्स या कुछ भी लिखा हुआ है उन सबको रिमूव करेगा और न्यू टैक्स लिख देगा, यानी ओवरराइट कर देगा, ट्रंकेट कर देगा। और अगर आपकी फाइल मेमोरी के अंदर या क्रिएट नहीं हुई भी होती तो वो उसी नेम से जो आपने फाइल लिखी है एक फाइल नहीं बनाएगा और उसको राइटिंग के लिए ओपन कर देगा। अब देखें यहाँ पे गौर करिएगा, मेरी फाइल मैंने सैंपल डॉट टीएक्सटी ओपन करी डब्ल्यू मोड में, यानी राइटिंग मोड में, और यहाँ पे जो मेरी सैंपल डॉट टीएक्सटी की फाइल है उसमें दो लाइन है, फर्स्ट है पाकिस्तान जिंदाबाद, सेकंड है वी लव आवर कंट्री। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट लाइन में कहता हूँ प्रिंट फाइल डॉट राइट हेलो दिस इज मोहम्मद हमजा। आप ये लाइन राइट कर दो मेरी सैंपल डॉट टीएक्सटी की फाइल में। अब देखें क्या होगा, मैंने सेल को एग्जीक्यूट करा। अच्छा, इसने मेरे को करेक्टर्स बता दिए कि मैंने जो आपको राइट करें, क्योंकि प्रिंट का था ना, अब जो मैंने राइट करा उसमें मेरे इतने कैरेक्टर्स। अब मैं नेक्स्ट सेल के अंदर दोबारा इसको रीड करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी फाइल को ओपन करो रीडिंग मोड में और उसको रीड करो। अब देखें फाइल के अंदर क्या होगा, देख रहे हैं हेलो दिस इज मोहम्मद हमजा। इसने मेरी फाइल को ओवरराइट कर दिया। अब देखें मैं अपनी फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा मैंने फाइल ओपन करी, इसको कट करा और इसको ओपन करा। क्या हुआ, टेक्स्ट ओवरराइट करी। फाइल डाउनलोड करो। तो देखिए फाइल डाउनलोड करके मैं चेक करता हूँ। हाँ डाउनलोड हुई है। यहाँ से चेंज क्यों नहीं हुआ, दोबारा मैं इसको राइट करता हूँ, देन रीड करो। अच्छा देखिए मेरे को रीड में तो इसने दिखा दिया अपडेट हो चुका है, बट ये यहाँ से अपडेट नहीं हो गया। देख रहे हैं मेरी फाइल भी अपडेट हो गई, हेलो दिस मंजा, यानी रीड करी इसने, पहले राइट करी ओवरराइट कर दिया डब्ल्यू मोड में। क्या किया उसने, फाइल को मेरा ओपन किया सिर्फ राइटिंग के लिए और जितना भी टेक्स्ट था उस सबको रिमूव कर दिया। अब जो मैं न्यू टेक्स्ट लिखूंगा वो उसको ऐड कर देगा। अब मैं देखें इसी की नेक्स्ट लाइन के अंदर कहता हूं दोबारा फाइल डॉट राइट, और उसके अंदर आप क्या करो, आप कह दो वी आर लर्निंग पाइथन। ठीक है, अब देखें क्या होगा, इसने पहले फाइल को राइट किया, अब मैं इसको रीड करवा रहा हूं। देखिए इसने उसी के आगे से, अब यहाँ से आप फाइल को बार बार रिफ्रेश करनी पड़ेगी। देखें इसने हमजा के आगे से ही लिखना शुरू कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरा कर्सर जब मैंने इसको राइट किया तो इसने मेरे को यहाँ तक लिख के दिया। फिर जब मैंने इसको रीड किया था ना, बल्कि सॉरी, जब मैंने इसको फर्स्ट राइट किया तो मैंने यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा कर्सर, हेलो लिखा उसने, दिस इज मोहम्मद हमजा लिखा, और यहाँ पे आके कर्सर मेरा स्टॉप हो गया। अब मैंने नेक्स्ट लाइन में जब लिखा वी आर लर्निंग पाइथन, तो इसी पॉइंट से यानी इसी कर्सर के आगे से उसने मेरा लिखना शुरू कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट लाइन के अंदर मेरे आके लिखे, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बैकस्लैश एन, इस तरीके से। अब ये क्या होगा, हम्म, देखें फाइल को दोबारा रिफ्रेश करते हैं। देख रहे हैं अब इसने नेक्स्ट लाइन के अंदर मेरा लिख दिया। मैंने क्या कहा, हेलो दिस इज मोहम्मद हमजा, और नेक्स्ट लाइन के अंदर क्योंकि बैकस्लैश एन था तो उसने
वी आर लर्निंग पाइथन इन नेक्स्ट लाइन के अंदर लिख दी। मैंने जब इसको रीड करा तो इसी तरह मेरा रीड भी हो गया। अच्छा, राइट मोड के अंदर एक और चीज मैं कहता हूँ इसी पूरे टेक्स्ट को। अच्छा, अब एक चीज आप लोग नोट कर रहे हैं कि मैं जब भी अपना कोई भी मोड को ओपन कर रहा हूँ, यानी फाइल किसी को भी ओपन कर रहा हूँ, तो मेरे को उसको क्लोज करना फर्ज है। यानी अगर मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ, मैं उसको क्लोज भी लाजमी करूंगा। तो इन केस अगर मैं भूल जाऊं और मेरा कोई सेंसिटिव डेटा कोई एक्सेस कर ले, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। तो बहुत हो जाएगी। इस चीज से बचने के लिए आप कोई मेरे भूल तो बिल्कुल है। वो क्या है, क्या का हमारे पास सिंटेक्स क्या है, आपने जस्ट रीड लिखना है। सॉरी, विद के कीवर्ड के साथ आपने विद लिखा, फिर ओपन का फंक्शन जैसे हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद आपका फाइल पाथ आ जाएगा। फाइल पाथ आ गया, फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट आपका आ जाएगा मोड। ठीक है, ये हो गया। अब एज करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे थे फाइल का, और उसके अंदर स्टोर कर रहे थे ओपन का जो भी हमारे पास फाइल आ रही है। तो यहाँ पे एज करके यानी एलियस करके मैं यहाँ पे कुछ भी बना सकता हूँ। अब ये क्या है, एज कीवर्ड क्या है, इसने क्या कहा, अब ये जो भी फाइल ओपन हो रही है वो एज के कीवर्ड के थ्रू फाइल के वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लगाएंगे कॉलन, देन नेक्स्ट लाइन के अंदर आपका क्या आ जाएगा, पूरा जो भी आपकी स्टेटमेंट है इस तरीके से। ठीक है, अब देखें, मैं सेम चीज राइट का जो मोड है उसको ओपन करता हूँ विद के कीवर्ड के साथ, विद, फिर ओपन का फंक्शन। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ कौन सी फाइल है मेरे पास। अच्छा, राइटिंग मोड क्या करता है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको न्यू फाइल क्रिएट कर देता है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ abc.txt की फाइल को ओपन करो, और कॉमा मोड है मेरे पास राइटिंग। ठीक है, और एस करके फाइल कॉलन। अब देखें, यहाँ पे नोट करें, मेरे पास abc.txt करके कोई फाइल नहीं। ठीक है, यहाँ पे देख लें। अब जब मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, फिलहाल मैं कर देता हूँ पास, या पास को छोड़े हम कुछ राइट करा, मैं कह देता हूँ डॉट राइट करो, दिस इज एबीसी फाइल। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे देखें, मेरे पास abc.txt करके कोई फाइल नहीं है। मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने सेल एग्जीक्यूट किया, इसको रिफ्रेश किया। आप देखें, यहाँ पे मेरे पास एक फाइल बन गई abc.txt करके, खुद ब खुद, मैंने नहीं बनाई, जस्ट मैंने लिखा ओपन का फंक्शन। अब ये w के मोड के थ्रू मेरे पास फाइल बन गई। वो क्या करता है, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो सारा टेक्स्ट ओवरराइट कर देता है, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो एक न्यू फाइल बना देता है सेम नेम। अब मेरे पास abc.txt नहीं थी तो इसने एक फाइल बना दी। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, देखें abc.txt के अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस इज abc डॉट, सॉरी, दिस इज एबीसी फाइल। अब मैं चाह रहा हूँ इसको रीड कर लूँ, तो मैं दोबारा सेल के अंदर आता हूँ, मैं एक और विद के साथ इस फाइल को ओपन करता हूँ, विद ओपन abc.txt। अच्छा, मोड में दे देता हूँ रीड मोड। ठीक है, और एस का कीवर्ड करके मैं कह देता हूँ फाइल में स्टोर कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ फाइल डॉट डॉट
रीड, ठीक है, और इसको आप प्रिंट कर दो। अब देखें क्या होगा, पहले इसने राइट किया, एक न्यू फाइल बनाई, उसको राइट करा, और रीड के मोड के थ्रू मेरे पास ये टेक्स्ट सारा लिखा हुआ आ गया। ठीक है, मैं चाहूँ तो रीड लाइन भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही लाइन है, फाइल डॉट रीड लाइन, मेरे पास पूरी लाइन आ गई। इन केस अगर मेरे पास एक और लाइन होती, मैं यहाँ कर देता हूँ बैक स्लैश, एंड नेक्स्ट लाइन में आप लिखो, क्या लिखो, दिस इज एबीसी फाइल एंड दिस इज न्यू लाइन, दोबारा एग्जीक्यूट किया, देख रहे हैं। अच्छा, फाइल डॉट रीड लाइन ने एक ही लाइन रीड करी, मैं अगर इसको, अच्छा पहले इसको रिफ्रेश करके देखिए, रिफ्रेश, यहाँ से नहीं आ रहा। देख रहे हैं, मेरे पास एक न्यू लाइन आ गई, दिस इज एबीसी फाइल एंड दिस इज न्यू न्यू फाइल, नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गई। मैं कहता हूँ फाइल डॉट रीड लाइन अगेन, तो ये दोनों लाइनों को मेरे को रीड करके दे देगा, लाइन वन एंड लाइन टू। ठीक है, ये था हमारा डब्ल्यू मोड। आर मोड देख लिया, आर मोड क्या करता है, फाइल को रीडिंग के लिए ओपन करता है। डब्ल्यू मोड क्या करता है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एक न्यू फाइल बनाता है, एग्जिस्ट करती है तो सारा टेक्स्ट ट्रंकेट कर देता है या ओवरराइट कर देता है। अच्छा, अब इनके कर्सर देख लेते हैं। हमने आर मोड देखा, वो क्या करता है, जस्ट रीड करता है। देखिए, प्लस रीड राइट क्रिएट कवर, ये सारा लिखा हुआ है। अब ये मोड्स हैं हमारे, और ये काम क्या करते हैं, ये सारा है। पहला आर मोड रीड करता है ओनली, और उसका पॉइंट कहाँ पे होता है, एट द बिगनिंग, इन द बिगनिंग, ठीक है, स्टार्ट में होता है। दूसरा मोड हमने देखा डब्ल्यू, डब्ल्यू के मोड में हम रीड नहीं कर सकते, राइट कर सकते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, पूरा टेक्स्ट को कवर करके ओवरराइट कर सकते हैं, और उसका पॉइंट कहाँ होता है, इन द बिगनिंग, यानी वो स्टार्ट से राइट करना शुरू करता है। नेक्स्ट मोड हमारे पास क्या है, ए फॉर अपेंड। नेक्स्ट मोड है हमारे पास ए अपेंड। अब ये क्या करता है, अपेंड का मतलब आपको पता है, लास्ट के अंदर ही अपेंड करता है। अब मैं अगर कोई भी फाइल ए मोड के अंदर ओपन करूंगा, तो उसका कर्सर हमेशा लास्ट के अंदर होगा। देखें, ए मोड है, ये क्या करता है, राइट करता है, क्रिएट करता है, और पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट के अंदर, यानी जब भी वो लिखना शुरू करता है तो उसका कर्सर लास्ट के अंदर होता है। यहाँ पे देख लें, ए मोड की क्या हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, ओपन फॉर अपेंडिंग एट द एंड ऑफ द फाइल विदाउट ट्रंकेटिंग इट। क्या कह रहा है कि आपकी जो फाइल है वो ओपन करता है राइट करने के लिए, कहाँ पे, एट द एंड ऑफ द फाइल, ठीक है, विदाउट ट्रंकेटिंग, या बगैर किसी ओवर राइटिंग के। क्रिएट अ न्यू फाइल इफ इट डजेंट एग्जिस्ट, न्यू फाइल क्रिएट करता है अगर ये फाइल आपके पास मौजूद नहीं होती। हम इसको देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, विद के कीवर्ड के थ्रू ओपन करता हूँ एक फाइल जिसका नाम है xyz.txt, ठीक है, और मोड मैंने दे दिया ए, अपेंड मोड है, ठीक है, और एज करके मैंने इसको स्टोर कर लिया फाइल के अंदर। अब मैं कहता हूँ फाइल डॉट, अच्छा हम इसमें काम क्या क्या कर सकते हैं वो देख लें। मैं ए मोड के अंदर क्या कर सकता हूँ, जस्ट राइट कर सकता हूँ और क्रिएट कर सकता हूँ, दो काम कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों यूज कर ली। एक्स वाई जी मेरे पास कोई फाइल नहीं है, तो ये एक्स वाई जी की एक फाइल बनाएगा, और मैं राइट कर रहा हूँ तो मैं राइट भी कर सकता हूँ, राइट। अब इसके अंदर आप क्या लिखना, दिस टेक्स्ट इज अपेंडिंग इन द लास्ट ऑफ
दी फाइल। ठीक है, सिंपल इतना इतना सा टेक्स्ट आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे देखें एक्स वाई जी करके कोई फाइल इसके अंदर दिस, देखिए मैंने फाइल डिलीट कर दी xyz.txt। अब दोबारा देखिए यहाँ पे मेरा टेक्स्ट में एक काम करता हूँ, पूरा टेक्स्ट चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक स्टार्ट टेक्स्ट, जस्ट इतना सा। अब देखें इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक XYZ की फाइल बन गई। इसको ओपन करता हूँ। अब देखें क्या लिखा है, स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट। अब मैं इसी को, अब देखें मेरा यहाँ पे कर्सर कहाँ पे होता है, पॉइंट कहाँ पे होता है, पॉइंट इन द एंड। ठीक है, हमेशा पॉइंट अपेंड मोड में एंड के अंदर होता है। तो अब मैं इस टेक्स्ट को कट करता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ अपेंडिंग, यहाँ पे अपेंडिंग इन द लास्ट। ठीक है, स्टार्ट में स्पेस या बैक स्लैश एन दे देता हूँ। अब ये क्या करेगा, देखें एग्जीक्यूट हुआ, फाइल को रिफ्रेश किया। अब देखें इसने उसी के आगे से नेक्स्ट लाइन के अंदर मेरे पास क्या लिख दिया, अपेंडिंग इन द लास्ट। लास्ट की स्पेलिंग गलत है। अब देखें मैं दोबारा अपनी लास्ट की स्पेलिंग सेट कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। अब ये कोड लाइन ऐड कर देगा इसी के बाद, इसने इसी के बाद एक और लाइन ऐड कर दी। क्या हुआ, रिफ्रेश क्यों नहीं हो रही है, कॉपी पाथ, क्लोज टैब। चलो रिफ्रेश हो जा। अच्छा यार ये रिफ्रेश नहीं हो रही। चले बहरहाल अभी फिलहाल ये रिफ्रेश नहीं हो रही, बट ये क्या करेगा, इसी के बाद एक और लाइन ऐड कर देगा मेरी फाइल के अंदर, इसी के नीचे नेक्स्ट लाइन के अंदर, लाइन थर्ड के अंदर। रिफ्रेश हो जानी चाहिए तब तक तो।
पूरा फोल्डर रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। xyz.txt, दोबारा सेल अपेंड हो गया। अच्छा, सेल एग्जीक्यूट नहीं किया था शायद, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लास्ट के अंदर देख रहे हैं ऐड हो गया, अपेंडिंग इन द लास्ट। अब मैं कुछ भी चेंज करता रहूंगा वो लास्ट के अंदर जाके चेंज होता रहेगा। फाइल क्रिएट कर रहा है न्यू और राइट कर रहा है एट द एंड ऑफ द फाइल, यानी फाइल के लास्ट के अंदर। अब कुछ भी लिखूंगा मैं, अगर नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखता हूँ लाइक, मैं रीड मोड लगा लेते हैं। मैं कहता हूँ विद ओपन फंक्शन, कौन सी फाइल ओपन करनी है आपको, xyz.txt, ठीक है। और प्रिंट कर दो आप कंटेंट इस तरीके से। अच्छा देखिए, इंटेलिजेंस ने क्या किया, कंटेंट के अंदर एक ये सारा डेटा मेरा स्टोर करा। अब देखें, एग्जीक्यूट किया, इसने क्या किया, स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट। अब देखिए, मैंने पहले भी फाइल हो गया था मेरा, सेल एग्जीक्यूट हुआ था तो इसने 2 बार मेरे को दिया, बट यहाँ पे फाइल के अंदर एक बार हो गया सेट। देख रहे हैं? इसने क्या किया, रीड किया, राइट किया। अब मैं जब भी सेल को एग्जीक्यूट करूंगा, एक और लाइन ऐड हो जाएगी इस एट द एंड ऑफ द फाइल। मैं अगर यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, ये यही लाइन दोबारा ऐड हो जाएगी लास्ट के अंदर। देखें, दोबारा फाइल को रिफ्रेश करूंगा, अभी 3 लाइन है मेरे पास, अब 4 हो गई। देखें ना, जब भी मैं सेल एग्जीक्यूट करूंगा लास्ट के अंदर मेरा टेक्स्ट अपेंड होता रहेगा। ये था हमारा कौन सा मोड, अपेंड मोड। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, आर प्लस। आर प्लस क्या करता है, ओपन फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, कैन नॉट ट्रंकेट अ फाइल। अब आर प्लस क्या कहता है कि भाई आप अब रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, बट फाइल आपकी ना ओवर राइट होगी ना ट्रंकेट होगी, ठीक है। तो अब हम दोबारा देख लेते हैं भाई, क्या है आर प्लस, ठीक है। आगे लिख लेते हैं, रीड एंड राइट। अब देखें, विद के कीवर्ड के थ्रू मैं करता हूं ओपन करो एक फाइल। अच्छा, ये न्यू फाइल क्रिएट नहीं करता। देखें, आर प्लस हमारा कहाँ, ये रहा, रीड करता है, राइट करता है, बट न्यू फाइल क्रिएट नहीं करता। और इसका पॉइंट कहाँ होता है, हमेशा स्टार्ट के अंदर होता है। अब मैं एक काम करता हूँ, ओपन करो, कौन सी फाइल में ओपन करना चाह रहा हूँ, यही वाली ओपन कर लेते हैं, लाइक xyz.txt। मोड में क्या बता रहा हूँ इसको, आर प्लस, ठीक है, एज फाइल, ठीक है। अब मैं इसमें कह रहा हूँ, सबसे पहले तो प्रिंट कर दो जो भी है मेरे पास फाइल के अंदर लिखा हुआ है, यानी रीड कर लो, फाइल डॉट रीड, ठीक है। अब देखें, एग्जीक्यूट हुआ, इसने मेरी पूरी फाइल रीड कर ली। अब मैं एक काम करता हूँ, राइट करता हूँ। मैं कहता हूँ फाइल डॉट राइट। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, मेरा कर्सर कहाँ पे, आर प्लस के अंदर मेरा कर्सर कहाँ पे, स्टार्ट के अंदर, ठीक है। ये चीज आप माइंड में रखिएगा, कर्सर आपका बहुत कीमती है, कि जब भी आप फाइल को हैंडलिंग कर रहे हैं, फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, आईओ कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट कर रहे हैं, तो आपका जो पॉइंट है या कर्सर है, ये जो कर्सर है कहाँ पर है, ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। आप देखें, मेरा कर्सर हमेशा कहाँ पे होगा, स्टार्ट के अंदर। अब मैं जब इसके राइट करना शुरू करूँ, देखें, अब मैं राइट करूंगा, मैं कर देता हूँ बैक स्लैश एंड एडिट। अब देखो, मैं फाइल का एग्जीक्यूट, ठीक है। अभी मैंने क्योंकि रीड करी थी, अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ। अब देखें, अब मैं राइट की लाइन चला रहा हूँ, अब इसको आप प्रिंट कर, ठीक है। इसने पहले रीड किया,
वो सारा प्रिंट हो, हमेशा लास्ट में, लास्ट में इसने क्यों ऐड करी, इसका कोई रीजन। हमारा जो आर प्लस के अंदर पॉइंट था वो स्टार्ट में था, ठीक है। तो अब इसको जो लाइन ऐड करनी थी वो स्टार्ट के अंदर करनी थी, बट इसने लास्ट के अंदर क्यों ऐड करी, इसका रीजन कोई देगा। मैं बताता हूँ। हमने देखे पहले करी फाइल को रीड, हमें हमारा जब हमारा आर प्लस मोड लगाया तो हमारा पॉइंट आ गया स्टार्ट के अंदर, यानी यहाँ पर, ठीक है। ये देखें, पहले तो उसने करी रीड, रीड करते हुए हमारा पॉइंट, पॉइंट जो है वो एक एक करके आगे बढ़ता गया इस तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन पे आया, फिर नेक्स्ट लाइन पे आया, फिर नेक्स्ट लाइन पे आया, यहां तक आके हमारा पॉइंट रुक गया। अब मैंने दोबारा करा राइट, यानी अब मेरा पॉइंट यहाँ पर है। मैंने अब राइट करा बैक स्लैश एन करके, अब यहाँ से बैक स्लैश एन हुआ, इस लाइन के अंदर आया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यू लाइन इज एडेड। तो ये हमेशा लास्ट में ही ऐड करेगा जब आप पहले रीड मोड चला देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये चीज यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। और इसके बाद लगा देता हूँ प्रिंट फाइल डॉट रीड। अब देखें, बैक स्लैश एन हटा देता हूँ, अब ये क्या करेगा, अब इसने क्या किया, स्टार्ट के अंदर ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया देखें, एंडिंग इन द लास्ट, ये क्यों पहले ऐड हुआ, इसका कोई रीजन देगा। भाई देखें, हमारा जो लाइन थी पहले, मैं अगर इसको कंट्रोल जी कैसे करूँ, कंट्रोल जी नहीं हो रहा। अच्छा, इसका मैं रीजन आपको थ्योरी दे देता हूँ, या यहाँ से डायरेक्टली एक काम करता हूँ, ये लाइन हटाई मैंने, ठीक है। और यहाँ पे बस, क्या लाइन थी हमारी, अपेंडिंग, ठीक है। और इससे पहले क्या था, स्टार्ट ऑफ फाइल, ठीक है। इससे पहले हमारा ये था। अब देखें ये क्या करेगा, मैं एक काम करता हूँ, जस्ट मैं लिख रहा हूँ न्यू, और कुछ नहीं, बैक स्लैश एन भी मैंने हटा दी। अभी ये जस्ट राइट करेगा न्यू, और कुछ राइट नहीं करेगा। अब देखें यहाँ पे होगा क्या, ताकि थोड़ा सा हमें इसकी थ्योरी समझ आए। मैं दोबारा सेल को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। दोबारा मैंने फाइल रिफ्रेश करी, अब देखें फाइल में हुआ क्या, हमारे न्यू के कैरेक्टर कितने थे, 3। तो अब इसने जब हमारा पॉइंट स्टार्ट के अंदर था, तो स्टार्टिंग के मेरे जो भी कैरेक्टर थे, 3 कैरेक्टर हैं, तो इसने स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स को ओवरराइट करेगा, यानी कि एस टी ए को ओवरराइट करके न्यू लिख देगा। अब मेरा पॉइंट यहाँ पे था, फिर मैंने इसके बाद लगाया रीड मोड मेथड। तब क्योंकि पॉइंट मेरा यहाँ था, तो इसके आगे जो भी था इसने मेरे को रीड करके आगे दे दिया, सही है। पॉइंट को ओवरराइट जब अब पॉइंट यहाँ पे, उसके बाद मैंने लगाया रीड मेथड। पॉइंट यहाँ आता तो इसके देख रहे हैं, ये ये रिफ्ट हो गया न्यू से, आगे से रीड करना शुरू। पॉइंट मेरा यहाँ था, तो अब उसने इसी के आगे से रीड करना शुरू करा, तो इसके इसको आगे कुछ नहीं मिला, तो उसने मेरे को एक एम्प्टी लाइन रिटर्न कर दी कि भाई आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक था हमारा आर प्लस। उसके बाद आता है डब्ल्यू प्लस। अब डब्ल्यू प्लस क्या करता है, रीड कर सकता है,
राइट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, कवर कर सकता है। अब देखें फर्क देखें, जो मेथड्स या जो मोड्स हम डब्ल्यू मोड के अंदर यूज कर सकते थे, ये देखें वही मोड्स हम डब्ल्यू प्लस में भी यूज कर सकते हैं, बट इसके अंदर एक एडिशन क्या आया, हम इसमें रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस का मतलब है आप दोनों चीजें काम एक साथ कर सकते हैं प्लस के थ्रू। किसी भी मोड के साथ आपने प्लस लगा लिया तो आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, यानी रीड भी एक साथ कर सकते हैं और राइट भी एक साथ कर सकते हैं। अच्छा, हमने क्या करा, रीड की एबिलिटी भी हमारे, सॉरी राइट की एबिलिटी भी हमारे पास डब्ल्यू वाली, और प्लस के थ्रू हम उसको रीड भी कर सकते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी इसकी डिस्क्रिप्शन क्या थी डब्ल्यू प्लस की, फॉर राइटिंग एंड रीडिंग। ठीक है, ये क्या करता है, राइट करता है और रीड करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है, कैन ट्रंकेट अ फाइल। ट्रंकेट मीन्स कि ये ओवरराइट कर सकता है फाइल। अब मैं मोड यूज करने जा रहा हूं, कौन सा वाला, डब्ल्यू प्लस। ये क्या करता है, रीड एंड राइट एंड ट्रंकेट द फाइल। ठीक है, अब देखें, मैं सेम इसी को लेता हूं, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब यहाँ पे एक चीज देखें, इमेज के अंदर क्या करता है, न्यू फाइल क्रिएट भी करता है डब्ल्यू प्लस। तो हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, हम कहते हैं एक्स वाई जी की जगह आप करो न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, और इसमें मोड क्या है आपका, डब्ल्यू प्लस मोड है। अब मैं कह रहा हूँ फाइल डॉट न्यू, और राइट करो आप उसके अंदर न्यू फाइल जस्ट। ठीक है, अब देखें एक न्यू फाइल मेरे पास क्रिएट हुई, न्यू फाइल के नाम से। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर मेरे पास टेक्स्ट क्या लिखा हुआ, न्यू फाइल। अब जब मैं, अब देखें कहाँ गया, ये क्या करता है, फाइल को ट्रंकेट करता है, ओवरराइट करता है। ठीक है, देख रहे हैं, कवर करता है मीन्स के ओवरराइट करता है। तो अब जब मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, दोबारा से इस टेक्स्ट को रिप्लेस कर रहा हूँ, और न्यू फाइल की जगह आप लिखो लाइन नंबर 1, सेल एग्जीक्यूट किया। अब ये इसको ओवरराइट करके आगे लिख देगा लाइन नंबर 1। फाइल रिफ्रेश करी, सॉरी न्यू फाइल, देख रहे हैं लाइन नंबर 1 आ गया मेरे पास, इसने ओवरराइट कर दिया, उसको ट्रंकेट कर दिया, ओवरराइट कर दिया। अब मैं इसको रीड भी कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ये तो हो गया। अब मैं दोबारा, अच्छा एक मेथड मेरे पास और होता है सीक का। सीक का मेथड क्या करता है, मैं कहता हूँ फाइल डॉट सीक। अब देखें ये सीक का मेथड क्या कहता है, अब आप इससे अपना पॉइंट कंट्रोल कर सकते हैं कि पॉइंट मेरा कहाँ पे हो। अभी जब मैंने फाइल को राइट करा तो इसने लिखा लाइन नंबर 1, और पॉइंट आ गया मेरा लास्ट के अंदर। अब मैं चाह रहा हूँ रीड करना, मैं फिलहाल अभी सीक हटाता हूँ। देखें सीक के साथ और सीक के बगैर देखिएगा क्या होता है। मैं कहता हूँ प्रिंट फाइल डॉट रीड। अब ये क्या करेगा, कुछ भी इसने रीड नहीं करके दिया, क्योंकि मेरा जब मैंने राइट किया तो मेरा पॉइंट आ गया था लास्ट के अंदर। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसने कुछ भी रीड नहीं करा। भाई मैं चाह रहा हूँ कि मैं फाइल को रीड भी कर सकूं स्टार्ट से इसी सेल के अंदर। वो मैं कैसे करूं, वो मैं कैसे करूं इसी सेल के अंदर मैं रीड और राइट दोनों कैसे करूं। भाई पॉइंट भी तो कंट्रोल करना है ना। रीड करने के लिए मेरे को पॉइंट स्टार्ट में लाना पड़ेगा, यानी जीरो पे लाना पड़ेगा। अब मैं कैसे लाऊं, उसके लिए हमारा पास मेथड आता है सीक का। मैं कह देता हूँ फाइल डॉट सीक, और मेरा कर्सर या पॉइंट लिया हो आप जीरो पे, यानी स्टार्ट के अंदर बिल्कुल। अब ये इसको रीड करेगा। पहले इसने क्या करा, राइट के मेथड से लाइन नंबर 1 यहाँ से राइट करा, पूरा पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर मैंने कहा फाइल डॉट सीक जीरो, तो अब पॉइंट मेरा यहाँ से उठ के जीरो पे आ गया वापस स्टार्ट के अंदर।
ठीक है। फिर मैंने कहा फाइल डॉट राइट, अब ये यहीं से आगे जाएगा, कंटिन्यू करेगा रीडिंग करना, आगे जाएगा। देख रहे हैं लाइन नंबर 1 आ गया। मैं अगर इसी की नेक्स्ट लाइन के अंदर कहता हूं दोबारा फाइल डॉट सीक, और अब मैं पॉइंट इसका दे देता हूं 5 पे, ठीक है। और दोबारा मैं कह देता हूं प्रिंट फाइल डॉट रीड। अब ये क्या करेगा, पहले तो यहां से पूरा मेरे को रीड करके देगा, उसके बाद मेरा सीक के मेथड के थ्रू पॉइंट मेरा कहाँ आ जाएगा 5 पे, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। करेगा एन से, यानी नंबर 1 मेरे को जस्ट इस वाली लाइन से आउटपुट मिलेगा। देख रहे हैं, मैं अपना पॉइंट भी कंट्रोल कर सकता हूँ। न्यू एबिलिटी मिल गई मेरे को, मैं अपना पॉइंट भी कंट्रोल कर सकता हूँ। कौन कौन से मेथड हमने देख ली, आर देख लिया, जस्ट रीड करता है। आर प्लस देख लिया, रीड करता है और राइट करता है। डब्ल्यू देख लिया, क्या करता है, राइट करता है, न्यू फाइल क्रिएट करता है और ओवर राइट कर देता है। डब्ल्यू प्लस क्या करता है, फाइल को रीड भी करता है, राइट भी करता है, न्यू फाइल क्रिएट भी करता है, उसको कवर यानी ट्रंकेट भी करता है, ठीक है। और कर्सर हमेशा इन चारों का कहाँ होता है, स्टार्ट के अंदर। उसके बाद हमने देखा अपेंड मेथड। अपेंड मेथड क्या करता है, राइट करता है जस्ट, और क्या करता है, न्यू फाइल क्रिएट करता है, और उसका पॉइंट या कर्सर कहाँ पे होता है, लास्ट के अंदर। फिर अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट मोड है आज के टॉपिक के लिए, ए प्लस, ठीक है। अब ए प्लस क्या करता है, देखें, फाइल को रीड करता है, राइट करता है और न्यू फाइल क्रिएट करता है। यानी जो एबिलिटीज हमारे पास अपेंड मोड के अंदर थी, यानी ए मोड के अंदर थी, जस्ट प्लस लगाने से अब मैं उसमें रीड भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम इसको भी यूज कर लेते हैं। फाइल को ट्रंकेट नहीं करता है, ये ओवरराइट नहीं करता, देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और कर्सर कहाँ पे होता है, लास्ट के अंदर होता है। दोबारा देख लेते हैं। अब मोड हमारे पास क्या है, ए प्लस रीड एंड अपेंड। अच्छा, यही वाला मैं सेल कॉपी करता हूँ, इसी फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। नहीं, इसको नहीं, एक्स वाई जी को ओपन करते हैं तो मजा आएगा, ठीक है। क्लोज करा। अपेंड के अंदर हम क्या कर सकते थे, रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे राइट करवा रहा हूँ। अब अपेंड का मेड ए प्लस लगाना है ना, मोड चेंज करना है, ए प्लस। ए प्लस ये आपका ग्रेड नहीं है, ए प्लस ये अपेंड प्लस मोड है, ठीक है। अब देखें, अब ये अपेंड का मोड क्या करेगा, हमेशा कर्सर इसका लास्ट के अंदर होता है। अब ये नेक्स्ट लाइन के अंदर नहीं, नेक्स्ट लाइन के अंदर नहीं, न्यू लाइन इज एडिट के बाद फौरन बाद यहीं से ऐड करेगा लाइन नंबर 1। देखें, एग्जीक्यूट करा, फाइल को रिफ्रेश करा। अच्छा सॉरी, मैंने फाइल गलत दे दी थी, एक्स वाई जी है ना। ओपन हो जाओ। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। देखें, इसने देखे ना फौरन बाद ही लाइन नंबर 1, मैंने क्योंकि इसको 2 बार एग्जीक्यूट किया था तो इसने 2 बार ही ऐड कर दी। मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को डिलीट करता हूँ, यहाँ से डिलीट किया, दोबारा एग्जीक्यूट करा, और अब इसको ऐड कर लेते हैं। देखें, इसने ऐड कर दिया उसी के फौरन बाद। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा देता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मेरा पॉइंट लास्ट के अंदर है तो लास्ट में से लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि ये यहीं से लिखना शुरू। सही है, एग्जीक्यूट हो गया, फाइल रिफ्रेश कर लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ से लिखना शुरू हो गया। अब मैं इसको रीड करना चाह रहा हूँ, मैं रीड कैसे करूँ, प्रिंट
फाइल डॉट रीड। ठीक है, अब रीड के अंदर आप क्या करो, जस्ट रीड करो। अब वो रीड कैसे करेगा? अपेंड मोड के तो अंदर हमारा हमेशा पॉइंट कहाँ होता है? लास्ट के अंदर। अब मैं इसको रीड कैसे करूं? अपना पॉइंट ऊपर कैसे लेके जाऊं? सीक के मेथड के थ्रू। मैं कह देता हूँ फाइल डॉट सिक, और उसके अंदर मेरा पॉइंट ले जाओ आप जीरो पे। पूरी फाइल मेरे को रीड करके दो। हाँ। अब इसने मेरे को 3 दफा लाइन नंबर 1 क्यों लिख के दिया? इसका आंसर करेगा कोई? इसने 3 दफा लाइन, सेम लाइन क्यों ऐड करी? इसने 3 दफा ऐड यूं करी कि जब मैंने इसको पहले एग्जीक्यूट करा बगैर सीख के, तो उसने एक और लाइन ऐड कर दी। फिर मैंने फाइल डॉट सीक करा, तो उसने जब सेल एग्जीक्यूट हुआ, उसने फिर दोबारा लास्ट के अंदर एक और लाइन ऐड कर दी। तो मैं काम करता हूँ, इन सारी लाइंस को रिमूव करता हूँ और दोबारा एक बार सेल एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, अपडेट हो गया। अच्छा, एक लाइन मेरे पास एक्स्ट्रा थी, और इसको फिर से रिमूव कर देते हैं दोबारा। लाइन नंबर 1 2 दफा क्यों आ रहा है? सही है, देख रहे हैं आ गया। लाइन नंबर 1 भी ऐड हो गया। तो ये सारे हमारे मेथड्स क्या हो गए? R1 भी हो गए। ठीक है, रीड प्लस। अब इन मेथड मोड्स के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं अभी। हमने आर मोड देखा। आर मोड क्या करता है? जस्ट रीड करता है। ठीक है। आर प्लस देखा। आर प्लस क्या करता है? रीड करता है और राइट करता है। और इनका पॉइंट कहाँ होता है? स्टार्ट के अंदर, इन दोनों का, आर का और आर प्लस का। उसके बाद हमने देखा डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या करता है? रीड नहीं करता, राइट करता है, न्यू फाइल को क्रिएट करता है, और फाइल को ओवरराइट करता है या ट्रंकेट करता है। अच्छा, ट्रंकेट जितने भी मोड्स, वो कौन से मोड कर रहे हैं? यानी फाइल को ओवरराइट कौन सा मोड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू मोड कर रहा है। जहां पे भी आपका डब्ल्यू मोड यूज हो रहा होगा, वहां पे आप फाइल को ओवरराइट कर देंगे। अच्छा, हम इन सारे मोड्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखें। अभी तक तो हम आर प्लस कर रहे थे ना, हम कंबाइन भी कर सकते हैं। देखें, मैं कहता हूं विद ओपन। फाइल में कौन सी दे रहा हूँ? फाइल आप ओपन करो, यही भाई, एक्स वाई जी करो। एक्स वाई जी डॉट टी एक्स टी। मोड है आर डब्ल्यू, यानी रीड और राइट ये दोनों। ठीक है, आर यानी रीड भी करेगा और राइट भी करेगा। मैं सबसे पहले कह देता हूँ फाइल डॉट रीड। ये एबिलिटी आ जाएगी मेरे पास रीड मोड के थ्रू। उसी के बाद मैं कह देता हूँ फाइल डॉट राइट। यहाँ पे आप क्या ऐड करो? बैक स्लैश एन, और उसके अंदर आप लिख दो एंड ऑफ द फाइल। ठीक है, और इसको मैं रीड को प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, अब देखें आर डब्ल्यू क्या करेगा। अच्छा, मुझे प्लस लगाना पड़ेगा, सॉरी, आर डब्ल्यू प्लस, हमेशा प्लस करना पड़ेगा। क्या कह रहा है? मस्ट हैव एग्जैक्टली वन क्रिएट रीड राइट अपेंड मोड। एक सेकंड।
अच्छा ठीक है, एरर समझ गया। ये क्या कह रहा है कि भाई आप यही वाला काम आर प्लस से कर सकते हैं, तो आपको कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। कंबाइन हम उस सूरत में करें कि जब हमें कोई हमारा मोड ना हो, तो उस सूरत में हम कंबाइन कर सकते हैं। अब ये रीड और राइट वाला काम हम आर प्लस के साथ कर सकते हैं ना, ये वाले हमारे मोड बने हुए, ठीक है। तो हम ये वाला काम आर प्लस से कर सकते हैं या डब्ल्यू प्लस से कर सकते हैं, इस तरीके से। देख रहे हैं, एंड ऑफ द फाइल। अब मैं आपको एक ब्लॉक शो करता हूँ, मोड्स ऑफ फाइल आई ओ इन पाइथन, पूरा ब्लॉग में देख लेता हूँ। देख रहे हैं, आर बी प्लस। अच्छा ये बी क्या है? ये बाइनरी है। अब ये बाइनरी क्या है हम ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ए बी, ए बी प्लस। अब ये बाइनरी मोड क्या कहते हैं? वो बाइनरी फाइल्स जो होती है, मल्टीपल फाइल्स है। तो ये सारी हम क्या करते हैं, वो बाइनरी के अंदर रीड। टेक्स्ट तो हमारा डायरेक्टली टी से रीड हो रहा है, ठीक है। बट जब हमें इमेजेस वगैरह रीड करनी होती है, तो वो हम किससे रीड करते हैं? बाइनरी के थ्रू रीड कर रहे होते हैं। देख रहे हैं, एक्स है, सॉरी आर है हमारे पास, ए है, डब्ल्यू है, एक्स है। एक्स क्या करता है? क्रिएट। अभी सारे जो मोड्स हैं ये आप सब खुद देखेंगे। एक्स का मोड क्या करता है? क्रिएट द स्पेसिफाइड फाइल, रिटर्न द एरर इफ फाइल। अब एक्स का मोड क्या करता है? एक न्यू फाइल बनाता है हमेशा। जब भी बनाएगा हमेशा न्यू फाइल बनाएगा। अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो वो एक एरर देगा। इसी तरह टी है। बाय डिफॉल्ट हमारे जो मोड्स होते हैं वो टी के साथ कंबाइन हुए होते हैं, ठीक है। टी मीन्स के टेक्स्ट। अब जब भी हम कोई टेक्स्ट रीड कर रहे हैं वो टी मोड के थ्रू ही रीड करेंगे। अब वो बाय डिफॉल्ट लगा हुआ होता है। बट अगर हमें कोई इमेजेस वगैरह रीड करनी होती है तो वो हम बाइनरी में रीड करते हैं, ठीक है। बाइनरी में रीड करने के लिए हमारे पास मोड होता है बी। अब वो आप किसी भी मोड के साथ कंबाइन कर सकते हैं, आर बी, डब्ल्यू बी, ए बी, ठीक है, या ए बी प्लस, आर बी प्लस, डब्ल्यू बी प्लस, या डायरेक्टली बी, ठीक है। तो ये हमेशा हम क्या कह रहे हैं, फोर्सफुली इसको बाइनरी में रीड करने को कह रहे हैं। डब्ल्यू 3 स्कूल का एक ब्लॉग है, ये देख लें। यहाँ पे सारे आपके फाइल रीड और राइट सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप मल्टीपल ब्लॉग से मैं कुछ शेयर कर दूंगा आपके साथ, उसको देख लीजिएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें। यहाँ तक अगर आप में से किसी को भी प्रॉब्लम है, ठीक है जी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल शुक्रिया, रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज।